अस्सलाम वालेकुम। नानी प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पीटीआई वालों का कहना है कि हमें बल्ला नहीं मिला, बल्ले का निशान नहीं मिला। अब नवाज शरीफ ने स्यापा डाल दिया कि मुझे वोट नहीं मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इलेक्शन ऐसे ही हैं जैसे एक ड्रामा चल रहा होता है पाकिस्तान में। आपने देखा है, यहाँ यूरोप में भी लोग देखते हैं, फिर दूसरी किस्त का इंतज़ार किया जाता है, फिर तीसरी का। इसी तरह ये किस्तवार जो ड्रामा चल रहा है उसका मेरा ख्याल दी एंड कहाँ पे होगा ये तो उन लोगों को पता नहीं जिन्होंने ये ड्रामा शुरू किया होगा। हर चीज़ को गलत मलत रंग से पेश किया जा रहा है। कल का जो कमिश्नर का बयान है उसके बाद वो ऑफिस सील कर दिया गया और वहाँ से अब जो भी प्रोग्राम है इधर का उधर किया जाएगा। कुछ लोगों को सामने लाया गया कि कुछ खवातीन को, कुछ मर्दों को जनाब ये बिल्कुल ठीक इलेक्शन हुए। असल में जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सबूत की ज़रूरत नहीं। ये सबूत मांग रही है, बाकायदा तौर पर उसके सबूत भी कमिश्नर देगा और हो सकता है वो उसने किसी को पहुँचा दिए हों कि जब मुझे ये पकड़ लें तो फिर महफूज मकाम पे ये जो सबूत है वो पड़े रहे और वक़्त आने में पेश करूँगी। जो दूसरे कमिश्नर हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है कि कहीं ये भी इधर से उधर ना हो जाए। उसके अलावा चोर की दाढ़ी में तिनका, कल चीफ जस्टिस साहब जनाब मीडिया पे आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला। एक तरफ वो कहता कि मैं मीडिया नहीं देखता। देखे, एक झूठे और लानती शख्स के पास ऐसा कोई जवाब नहीं होता जब वो झूठ बोल रहा होता है कि वो सच्चाई का सामना कर सके। वो मंजर आम पे आ गया। अब जज हमारे जो है वो मीडिया पे आके अपना दफा करेंगे। वो कहता है मीडिया नहीं देखता, फिर उसको ख्वाब आई। उसको कहाँ से पता चला कि उसकी मंजी ठुकी आई, कमिश्नर ने उसका नाम लिया। फौरी तौर पर जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, वही कमेटी बना रहा। चीफ जस्टिस का नाम लेगा, वो भी कमेटी अपनी मर्जी की बनाएगा। और ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो भी अपनी मर्जी की कमेटी बना के बैठ गई। इंक्वायरी कमेटी, जैसे इनकी इंक्वायरी जो भी ये करते हैं उसी में मुल्क चल रहा है, या कभी वो इंक्वायरी सामने आई हो, एक से एक बड़ा हरामखोर बैठा हो। वो जो वजीर इतलात है पंजाब का, उससे जब सवालात किए कि एक टीवी चैनल पे, तो वो हरामखोर जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा था तो भाग गया वहाँ से दुम दबा के। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चोरों का जो टोला है इनको खुद नहीं समझ, बोंगियाँ मार रहे हैं आके वहाँ पे, और इनको खुद पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है, करना क्या है। पता तो इनको सबको है। 45 फार्म, 47 फार्म, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और से अभी नून लीग के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। नाम चीफ जस्टिस का लिया कि धांधली उसने कहा करो, ये चीफ इलेक्शन कमीशन का, वो मरियम औरंगजेब जनाब, ये जिनकी आग बुझ नहीं रही थी। आग तो आपने बुझाई हुई है जिन लोगों की, वो आपको चला रहे। वो बड़ी बसंती हो या छोटी बसंती हो, जिस तरह इन्होंने उन लोगों को कंट्रोल किया हुआ है और आग उनकी बुझा दी हुई है, तो वो अब इसी तरह के काम कर सकते हैं। ऊपर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आ गया। ये जी मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हो, किसने पैदा किए? मुल्क में ऐसे हालात किसने पैदा किए? ये तो आपको भी पता है। सुमन बुकमन उमयन लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि पहला हाफज है जो झूठ बोलने पर लोगों को मजबूर कर रहा है। ये पहला हाफज आपने देखा हो, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाब अब फजल रहमान है, वो मैदान में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। वो कह रहा है जनाब कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। जमात इस्लामी कह रही इलेक्शन ठीक नहीं हुए। ये जो लोग हैं इनको भी पता इलेक्शन ठीक नहीं हुए। शाहिद खान का बासी कह रहा है कि जनाब ये इलेक्शन ठीक नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि शाहिद खान बासी और वो जो नसार है, चौधरी नसार, उसको 40 साल लगे ये पता करने के लिए कि ये लोग जो है नवाज शरीफ एंड कंपनी ये झूठ बोलते हैं, झूठ का एक पलंदा है। ये दोनों पार्टी के आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे ठीक ठाक वो जिसको कहते हैं ना कि ताकतवर लोग थे।
आम पटवारी हो, आम पब्लिक हो, उसको कहाँ ये चीज़ें समझ आती हैं कि इतने बड़े डाकू हैं, इतने बड़े चोर हैं। अब 19 सीटें हैं कि 20 सीटें हैं नवाज शरीफ की, उसको ये जादू के जरिए शुफ 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 के जरिए करना चाहते हैं 180, मगर होगा नहीं ऐसे। अब नवाज शरीफ की इतला आ गई कि मेरा ख्याल है 1-2 दिन में वो आ रहा है अपने मुल्क लंदन, इंग्लैंड वापस आ रहा है, क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है इस वक्त कि आज का एक और मजाक चला हुआ है कि नून लीग को वो शलवार पकड़वा दी है इलास्टिक के बगैर या नाले के बगैर, ये बस अपनी शलवार ही संभालते फिर रहे। ये हालत इनकी कर दी है तो कुत्तों की तरह ये रोजाना आके भौंकते हैं, इनको पता ही नहीं होता कल क्या भौंका था, सुबह क्या भौंकना, शाम को क्या भौंकना। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक करके आता है, कभी बड़ी बसंती आ जाती, कभी छोटी बसंती आ जाती, कभी कोई आ जाता है। और राना सनाउल्लाह हकीम डॉक्टर MBBS, वाह जी वाह, ये कमिश्नर जनाब बीमार है। जब जुल्फकार मिर्जा ने कुरान मजीद सर पे रखा था कहते थे ये भी बीमार है। वो 20-25 साल से सर्विस कर रहा है, उसने इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए पिंडी में, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक, किसी डॉक्टर ने नहीं चेक किया, खुद ही बयानात ये मीडिया पे आके दे रहे, इनकी अकल मारी गई है। मैं जी करीब से जानता था, अच्छा बीमार आदमी को आपने कमिश्नर बनाया हुआ था, ज़हनी मरीज को बनाया हुआ था। आपको ज़हनी मरीज के जो लोग होते हैं वो चाहिए, जो सच बोले वो आपके नज़र में ज़हनी मरीज है, और जो झूठ बोले वो ठीक है। यही कमिश्नर, कल तक हमजा के साथ तस्वीरें थी, आंखों का तारा था, उसने जैसे ही पंडोरा बॉक्स आपका खोला, मेरे ख्याल में जो लोग ये छुपा रहे हैं उनको भी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए, उनको भी सामने आना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए। कल को खुदा को क्या जवाब देगा, लान तान तो आप पे पढ़नी पड़नी है। ये मैच तो आप हार चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। आप जो मर्जी कर ले, इंटरनेशनल मीडिया हो या दूसरी हो, जो मर्जी कर ले, इंडिया खबरें दे रहा है। इंडिया कह रहा है जनाब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करवाया, लेकिन क्योंकि वो जो कमिश्नर है वो डरता है, उसका नाम भी लेता, क्योंकि वो बंदे गायब कर देते, शुप 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 बंदा गायब, तो इसलिए इसने चीफ जस्टिस का नाम लिया। और चीफ जस्टिस देख लें, आपको मैंने पहले दिन कहा था कि ये हरामखोर इसलिए इधर बैठा हुआ है, ये नून लीग का फालतू है, और इसलिए है कि जो भी केस जहाँ से भी घूम फिर के आएगा, आना तो मेरे पास ही है ना, कहाँ जाना। तो जनाब इसको यहाँ पे इसलिए, अब ये कौन इंक्वायरी करेगा ये सब कुछ। पहली चीज़ तो ये है कि उसको बंदे कमिश्नर को पहले ये कट्टा खुलता था, अब चट्ठा खुल गया, अब चट्ठा नहीं संभाला जा रहा है इनसे। आपने सुना रोजाना कोई ना कोई कट्टा खुलता था ना, अभी एक दिन ही चट्ठा खुला तो जनाब प्रोग्राम बढ़ गया। तो जो कुछ भी इस वक्त आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, अभी इसकी कई किस्तें आएंगी और देखते हैं आज कौन आके बयान देता है, कल कौन देता है। नवाज शरीफ कह रहा जी गवर्नमेंट नहीं मरकज़ में लेनी चाहिए, इनकी गेम है कि पंजाब में गवर्नमेंट पकड़ लो, बड़े सूबे में बाद में जो मर्जी करते लो। और बसंती ने तो कुछ किया हुआ है, वो कल कह रही थी छोटी बसंती जिस तरह के आग के बारे में। तो जनाब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उसके बाद ये उम्मीद लगाना कि ये गवर्नमेंट चलेगी, ये गवर्नमेंट कोई, कल वो छोटी बसंती पता नहीं कह रही थी कि पता नहीं शहबाज शरीफ कह रहा था कि पहले भी हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, आपने दिवालिया कर दिया हुआ है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी मारा गया, वहाँ पे रोटी कपड़ा उनको नहीं मिल रहा, खाने को कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, रात को वो सो जाते भूखे प्यासे, कोई सड़कों से उठा के खा रहा है, कोई मांग के खा रहा है, क्या जलालत है। कोई मेडिकल का सिस्टम नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ना है जनाब, मुल्क दिवालिया हो गया या नहीं हो गया। अवाम की हालत से तो पता चल रहा है कि दिवालिया हो चुका मुल्क। तो ये जो हरामखोरों का टोला है, इनके लिए अब खुद भी मुसीबत बनी हुई है। पूरे मुल्क में जो हालात बने, थोड़ी देर तक उसके मुतालिक भी रिपोर्ट लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।